हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज़ आर्यन, आपका होस्ट और दोस्त। बिग बॉस रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगा डे 11 में क्या क्या हुआ एकदम डिटेल में। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज क्या क्या हुआ है। स्टार्ट में ही रिद्धिमा से कंप्लेन करती हुई दिखाई दी दिव्या गार्डन एरिया में। जी हाँ दोस्तों, दिव्या ने रिद्धिमा से कहा कि मैं रात को बहुत रोई। रिद्धिमा ने जब उसको बोला कि क्यों आप रोए, तो उन्होंने कहा कि जो शमिता मेरे से बिहेव कर रही है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिव्या ने जो शमिता से कहा, जैसे आपने देखा कल रात को शमिता और राकेश ने दिव्या को बुलाया, और जैसे ही स्टार्ट कन्वर्सेशन हुआ, दिव्या ने जैसे ही स्टार्ट किया, शमिता ने तुरंत बोला कि मैं करण को बाहर से पहचानती हूँ। तो दिव्या को ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप ऐसा क्यों स्टार्ट कर रहे हो कि मैं करण को बाहर से पहचानती हूँ, करण को मैं पहचानती हूँ, एंड ऑल ये सब बातें क्यों आती है कहने में, अगर आपको सुलह करना है तो दिव्या ने गार्डन एरिया में यही रिद्धिमा से कहा कि हमेशा यही होता है कि ये करण मुझे बाहर से पहचानते हो, ऐसे ये स्टार्ट करती है। 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से बड़ी हूँ, ये है वो है, तो ये सब क्यों आता है। तो अगर आप बड़ी हो तो दादी माँ जैसा बिहेव क्यों यहाँ पे हो रहा है, उसके साथ में दादी माँ जैसा बिहेव क्यों कर रही है। तो शमिता जो है वो दादी माँ बन के घूम रही है घर में, ऐसा दिव्या ने रिद्धिमा को कहा। दोस्तों, इसके बाद के सीन में हमने देखा शमिता जो है दिव्या से बेडरूम एरिया में बात करने गई और कहा कि मैं फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने देखा शमिता का जो कहने का जो टोन था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी मेहरबानी कर रही है दिव्या के ऊपर ऐसा करके। तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप किसी से ये सब चीज़ें कह रहे हो तो आपका टोन जो होता है वो बहुत हम्बल होना चाहिए। बट वहाँ पे शमिता का टोन जो था ऐसा एटीट्यूड वाला था, जहाँ पे सामने वाला भी एक बार सोचेगा कि मैं ये सच में स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करके मेहरबानी कर रहे हैं। तो हमने ये देखा दोस्तों। उसके बाद जो दिव्या ने रिप्लाई दिया, उसने कहा कि आई एम सॉरी, मैं अभी मेरा मन नहीं करता है बात करने का, स्टार्ट करने का, क्योंकि आपने जो मुझे बुरा भला कहा है उसके वजह से मैं नहीं सोचती हूँ कि आगे मैं कर पाती हूँ। मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, तो वो मैं अकेले ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो शमिता ने वहाँ पे ऐसा किया कि मैं तो न्यूली स्टार्ट करना चाहती हूँ, अभी आप देख लो, मैं हमेशा ट्राई करती रहूँगी न्यू स्टार्ट करने का। तो शमिता का कहीं ना कहीं जो ये बर्ताव था, तो मुझे कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि उनको न्यूली स्टार्ट करने की इच्छा है जस्ट फॉर शो, कि मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है दिखाने के लिए कैमरे के ऊपर। तो मुझे ऐसा कुछ लगा, मेरा ओपिनियन में अगर है तो आप, अगर आपको सच में स्टार्ट करना है तो वो जो आप बात करते हो तो उस बातों में हम्बल होना चाहिए, उस बातों में शालीनता होनी चाहिए, उस बातों में ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो सामने वाले को दर्द पहुंचाए। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो, सुलह करते हो, तो ये सब बातें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद के सीन में हमने देखा जिशान जो है वो समझाने आए दिव्या को कि आप प्लीज़ इनसे जो भी है अपना सॉर्ट आउट कर लो, मैं चाहता हूँ कि आप सॉर्ट आउट कर लो। तो दिव्या ने कहा कि आप मेरे कनेक्शन हो और मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, आप मेरा कुछ सुनते नहीं हो, मेरा कनेक्शन हो ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। तो जिशान ने कहा कि आप ही हमेशा बोलते हो कि मैं कनेक्शन हूँ, फिर मेरे साथ क्यों नहीं हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सॉर्ट आउट कर लो, नहीं तो मैं नहीं कहता ये सब चीज़ें। तो दिव्या ने उसको साफ साफ कह दिया, आगे से मुझे प्लीज़ बोलना मत किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, गेम में क्या करना है, मैं मेरा गेम खोलूँगी, टास्क में भी मुझे बताना मत क्या करना है, तो मैं अपना करूँगी। तो ये सब बातें दिव्या ने जिशान से कही। दोस्तों, आगे के सीन में हमने देखा बिग बॉस ने कैप्टनसी का कार्य दिया, अगले वीक कौन कैप्टन होगा। बिग बॉस ओटीटी में बॉस मैन और बॉस लेडी बोला जाता है। तो अभी तक जो बॉस लेडी और बॉस मैन थे वो शमिता और राकेश थे। तो बिग बॉस ने ये कार्य दिया कि अगला बॉस मैन और बॉस लेडी चुनने का। तो इसमें जो कार्य था बहुत मुश्किल समझाना यहाँ पे, और फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का कि क्या कार्य दिया था। इनिशियल बिग बॉस ने सबको बुलाया लिविंग एरिया में, वहाँ पे सब इकट्ठे हुए। बिग बॉस ने पूछा कि सब जोड़ियों आपस में मिलके बताएं कि हर कनेक्शन जो बताए आप किसको बिग बॉस लेडी और बिग बॉस मैन नहीं देखना चाहते हो। तो सब ने है जो मिलजुल के नाम लिया वो शमिता और राकेश का, क्योंकि ऑलरेडी वो मैन बॉस लेडी बन चुके हैं।
तो उन्होंने नाम लिया राकेश और शमिता का। तो अगले जो कार्य होने वाला है उसमें राकेश और शमिता अपना दावेदार नहीं बन सकते हैं, तो कार्य में हिस्सा ही नहीं ले सकते हैं। तो बिग बॉस ने उनको कार्य का संचालन बना दिया, और संचालन जो किया है माशाअल्लाह, इनको तो गेम समझ में ही नहीं आता। हमने पिछली कार्य बिग बी पंचायत में भी देखा, उनको जो संचालन था उनके गलत संचालन के वजह से सब नॉमिनेशन हो गए। इस बार फिर से वो संचालन कर रहे हैं, तो इसमें भी उन्होंने बहुत उल्टी सुल्टी चीज़ें की, हम आगे देखेंगे। तो मैं कार्य समझा रहा था आपको। कार्य ऐसा था कि आपको जो है डोमिनोज दिए जाएंगे। डोमिनोज एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसपे आपको कलर करने हैं। वहाँ पे आप थोड़ा सा एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको डोमिनोज बनाने हैं, उस पर वाइट कलर करना है, फिर उस पर पॉइंट लगाने हैं ब्लैक कलर के। तो ये डोमिनोज पहले बनाने हैं, वो जो बिग बॉस ने वहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद वो डोमिनोज चेक करेंगे शमिता और राकेश एज अ संचालक। उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड में वो डोमिनोज से आपको हर एक कनेक्शन के नाम के अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं, जैसे अक्षरा और प्रतीक, तो आपको ए बनाना है और पी बनाना है। तो इसमें कैसा हुआ, जो भी कनेक्शन जिसका भी नाम बनाएगा डोमिनोज से, वो कनेक्शन बॉसमैन और बॉस लेडी की दावेदारी से बाहर हो जाएंगे। तो 5 जोड़ियां इन्होंने हिस्सा लिया था इस कार्य में, जो निशांत मूस, प्रतीक अक्षरा, नेहा और गाबा। इसके बाद थे रिधिमा और करण, दिव्या और जिशान। तो इन्होंने जो कार्य किया वो आपको बताते हैं। फर्स्ट राउंड में जो डोमिनोज बनाए गए उस पर सब ने डोमिनोज बनाए, 5 जोड़ियों ने डोमिनोज बनाए। इस पर राकेश और शमिता ने डोमिनोज ठीक से बने हैं कि नहीं बने हैं वो फर्स्ट इंस्पेक्शन किया। उसमें बहुतों के डोमिनोज गलत बने थे, वो निकाल बाहर किए। इसके बाद उन्होंने जब ये डोमिनोज अप्रूव किए, उसके बाद में इनिशियल्स बनाने को कहा गया 5 के 5 जोड़ियों को। जो जोड़ियों ने इनिशियल्स बनाया, 3 जोड़ी ने जो इनिशियल्स बनाया वो थे अक्षरा और प्रतीक, और निशांत और मूस ने जो बनाया वो था नेहा और गाबा। तो इस राउंड में जब 3 वर्सेस 1 का वोट मिलने पे प्रतीक और अक्षरा जो है बाहर चले गए कैप्टनसी के दावेदारी से। नेक्स्ट राउंड में दोस्तों हमने देखा जो इनका जो कार्य था संचालन का वो बहुत ही बकवास था। इनको पता ही नहीं है रूल कैसे फॉलो किया जाता है, रूल कैसे ब्रेक होता है, लूप होल्स क्या होते हैं। जो कार्य बताया जाता है उसमें जब कार्य की चिट्ठी आती है उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत कुछ नहीं लिखा भी होता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो पढ़ पाना कंटेस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रतीक ने करने की कोशिश की थी, जब डोमिनोज बन रहे थे तो उन्होंने साफ साफ देख लिया कि डोमिनोज पूरे बने नहीं है, तो इनिशियल्स बनेंगे नहीं, तो उनका जो वोट होगा वो काउंट नहीं होगा। तो उसी में निशांत ने जो कहा कि हमारा डोमिनोज हमको किसी को देना है, जो रूल में नहीं लिखा था, तो ये अनलिखा चीज़ कंटेस्टेंट कर सकते हैं। तो उसमें शमिता ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि शमिता जो है थोड़ी पार्शियल है, अगेंस्ट है वो टीम के। तो उन्होंने बोला कि मैं अलाउ नहीं कहीं करूँगी क्योंकि बजर बज चुका है, इसके बाद नहीं हो पाएगा। जबकि ऐसा कुछ रूल में लिखा नहीं था। शमिता ने अपना जो भी है संचालन का फ़ायदा उठाते वक्त वो सब कह दिया। तो उसके बाद में निशांत और मूस जो है बना नहीं पाए, क्योंकि उनके सारे डोमिनोज इन्होंने इंस्पेक्शन में निकाल दिए थे। तो इनिशियल्स जो बने सेकेंड राउंड में जो बाहर हुए वो हुए रिधिमा और करण, क्योंकि सिर्फ एक ही जन ने ये बनाया था तो वो बाहर चले गए, रिधिमा और करण। अभी जो बचे हुए थे बॉस लेडी और बॉस मैन की दावेदारी के लिए, वो बचे हुए थे नेहा, गाबा, ये कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन दिव्या और करण, और निशांत और मूस। ये 3 जोड़ी बची हुई थी जिसका कार्य जो है कल होगा। यहाँ पर ही आज का कार्य बिग बॉस ने समाप्त कर दिया कैप्टनसी का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे प्लीज़ लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा होगा तो, और इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हमने जो सीन देखा दोस्तों, उसमें मूस और निशांत के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। दरअसल प्रॉब्लम ये हुआ था कि टास्क के दौरान निशांत कुछ अपने स्ट्रेटजीज बना रहे थे नेहा से और रिधिमा से जुड़ के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टास्क जो होता है जीतने के लिए, अगर आप
एक दूसरे का सहारा लेते हो, अगर आप कंटेस्टेंट का सहारा लेते हो तो आप जीत सकते हो। या फिर आपको जिसको दावेदार बनाना है, जो आपको चाहते हो कि आप इसको दावेदार बनाओगे, या फिर किसी को निकालना है दावेदारी से, तो आप कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूल बुक में लिखे हुए सारे रूल फॉलो करना और उसके अलग मीनिंग निकालना, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिग बॉस में आने वाले कंटेस्टेंट अगर स्मार्ट हो तो वो अच्छे से कर पाते हैं ये सब चीज़ें। तो हमने देखा निशांत कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बना रही थी और मूस स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रही थी। मूस को वो समझ में आ नहीं रहा था, तो निशांत ने उनको थोड़ा बोला कि ऐसा तुम रुको, तुम बाद में हम लोग बात करते हैं, पहले मुझे सोचने दो। तो इस पर मूस को थोड़ा बुरा लगा। उसके बाद में गार्डन एरिया में गेम खत्म होने के बाद निशांत और दिव्या बैठे थे। उस टाइम पे मूस उसके पास आए और तो निशांत ने बोला आप थोड़ा रुकिए, आप मैं आपसे बात करता हूँ, आप यहाँ से जाइए। तो मूस को ये सब पसंद नहीं आया दिव्या के सामने निशांत ने जो उनको बोला। तो इसके वजह से मूस और निशांत के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी, जो बाद में सॉर्ट आउट हो गई। निशांत बहुत ही शातिर है, निशांत बहुत स्मार्ट है और निशांत बहुत इस गेम में आगे जाएगा। निशांत को सब चीज़ें अच्छे से हैंडल करनी आती है। हमने देखा है बिग बॉस घर में निशांत ही ऐसा बंदा है जो सबको समझ के लेता है, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कोई अगर वो दुखी है, वो बुरा मान के बैठा है, वो कुछ अगर नाखुश है तो निशांत जाके उसको समझाता है दोस्तों। और निशांत जो है आगे बढ़ने की सारी क्वालिटीज़ रखता है। निशांत गेम को बहुत अच्छे से समझता है। निशांत रियलिटी शो का बॉस बन सकता है और इस गेम में आगे भी बढ़ सकता है। ऐसे निशांत ने मूस को जो है थोड़ा मना लिया। निशांत जो है बहुत स्मार्ट है, बट मूस जो है बहुत इमोशनल है। वो एक्सपेक्टेशंस है उसके निशांत से। और ये गेम जो है दोस्तों स्मार्टनेस का भी है, इमोशंस का भी है। दरअसल लोग यहाँ पे आके भूल जाते हैं कि ये गेम में आए हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। क्या करें, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो समवेयर वो भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है, जो निशांत करता है। बट मूस जो है बहुत इमोशनल है, तो थोड़ा बहुत वो हो जाता है। यही इसी का नाम बिग बॉस है। इमोशंस प्लस गेम प्लस स्मार्टनेस प्लस अकेला आगे बढ़ना प्लस साथ में ग्रुप में बढ़ना, सबको लेके बढ़ना, सबको समझ के बढ़ना। तो बिग बॉस इसी के लिए फेमस है। दोस्तों हमने आगे देखा निशांत जो है कल की गेम की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए शाम को सबसे मिल रहा था। वहाँ नेहा से वो बात करते हुए दिखाई दिया, आगे आपको वो दिव्या से भी बात करते हुए दिखाई देगा, आगे शमिता से भी बात करते दिखाई देगा। तो ये सब जो है निशांत बहुत अच्छे से समझता है। वो कल की प्लानिंग आज ही कर रहा है, आज ही स्ट्रेटेजी बना रहा है कि किसको बनाना है बॉस लेडी बॉस मैन। तो ये जो निशांत अच्छे से कर रहा है, निशांत बहुत अच्छे से गेम खेल रहा है, वो बहुत आगे तक जाएगा। इसके बाद के सीन में हमने देखा बिग बॉस ने जो है जो रिपोर्ट कार्ड दिया। आपको पता होगा बिग बॉस हर दिन दर्शकों का फैसला सुनाते हैं कि कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, गुड, नॉर्मल और वर्स्ट। तो उसमें जो हमेशा बत्ती जला के बताते हैं कि दर्शकों को परफॉर्मेंस कैसा लगा। उसके आधार पर इनकी कल की दिनचर्या में बदलाव आते हैं। अब तक ऐसे 8-9 दिन 10 दिन हो गए, अभी तक कोई बदलाव नहीं लाया था क्योंकि दर्शकों को इनका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा था। तो आज बिग बॉस ने जो है इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगा ऐसे करके वो बीच वाली बत्ती जो है वो जला दी। और इनका जो है कल के दिनचर्या पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा बताया। उसमें बिग बॉस ने कहा कि कल जो खाना बनाने के लिए गैस अवेलेबल होगा वो सिर्फ 4 घंटे के लिए होगा दोस्तों। और 4 घंटे में सुबह 2 घंटा रहेगा बजर बजने के बाद, और शाम को 2 घंटा रहेगा। ये सुनते ही सारे बौखला गए, सब लोग इफेक्ट हो गए और उन्होंने सोचा कि अभी कल की प्लानिंग क्या कैसे करेंगे। सब लोग बोलने लगे कि हम रात को ही नाश्ता बनाएंगे, कल सुबह फिर लंच और डिनर बना लेंगे, रात को ही लंच बना लेंगे, चॉपिंग कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, वो सब। इट इज़ ऑब्वियस दोस्तों, उस घर में जो है आपका बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड मिलती है और उसमें से भी लिमिटेशंस आ जाते हैं बनाने में करने में, तो और भी उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबका जो है दिनचर्या अलग अलग होती है। गर्म पानी, नाश्ता, डिनर, लंच, ये सब बनाना। उसके अलावा भी ये लोग थोड़ा बहुत जो भी अपने रेसिपीज़ है या डाइट है वो फॉलो करते हैं। तो इस तरह से इन लोग का जो है कल का दिनचर्या पे प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियसली 4 घंटा गैस बहुत कम है, लोग ज़्यादा 12 लोग के लिए 4 ही घंटा ये बहुत कम गैस है। और देखते हैं कल इनका कैसे दिन जाता है कल के एपिसोड में।
दोस्तों अगर अब मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका कमेंट नीचे लिखना मत भूलना। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ में बिग बॉस रिलेटेड न्यूज़ और रिव्यू के लिए। आप हमें ज़रूर बताइए हाँ आपको हमारा रिव्यू कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए और भी न्यूज़ लाएंगे। अगर आपको कुछ टॉपिक पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंटेस्टेंट के बारे में, कंटेस्टेंट के अब के बर्ताव के बारे में या कुछ भी, हम लोग ज़रूर आपको बताएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।